प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो क्लास 11th के लिए आज का टॉपिक जो है डेट इज़ द प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम जो है इनमें क्या प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं या उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक जो है फीचर जो है वो उनमें पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं इनमें कैरेक्टर्स क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हम देखते हैं कि ये जो होते हैं एंजाइम जो होते हैं इनमें बहुत सारे कैरेक्टर जो है प्रॉपर्टी जो है वो इनमें पाए जाते हैं। तो कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे हम उनका यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो नंबर 1 हम देखते हैं एंजाइम में जो है इनकी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक जो इनमें पाई जाती है दैट इज नोन एज द केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर में हम देखते हैं एंजाइम जो होते हैं वो हम देखते हैं दे आर जनरली कम्प्लेक्स माइक्रोमॉलिक्यूल्स। एंजाइम जो होते हैं एंजाइम्स और जनरली कॉम्प्लेक्स COMPLEX कॉम्प्लेक्स मैक्रो MACRO मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो केमिकल नेचर में हम देखते हैं एंजाइम जो होते हैं दे आर द जनरली कम्प्लेक्स माइक्रोमॉलिक्यूल्स। तो यह हम देखते हैं ये कम्प्लेक्स माइक्रोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक, तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं उनके ये बनाए हुए होते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे भी एंजाइम्स इनमें पाए जाते हैं जिनमें हम देखते हैं दे हैव एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट उनमें पाया जाता है। एडिशनल उनमें पाया जाता है नॉन protein substances associated with them for their activity। ठीक, तो हम देखते हैं कि ये जो होते हैं प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। नंबर 1 हम देखते हैं इनमें केमिकल नेचर जो इनमें होता है तो उसमें हम देखते हैं कि एंजाइम जो होते हैं ये हम देखते हैं जनरली मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। ठीक, और हम देखते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो है उनके बनाए हुए होते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कुछ एंजाइम्स ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें हम देखते हैं जिनमें एडिशनल नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। एडिशनल उनमें नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस पाए जाते हैं और उन नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस से क्या होता है वो उनको हेल्प करते हैं विच हेल्प देम फॉर देयर एक्टिविटी। ठीक, तो वो हम देखते हैं वो उनकी एक्टिविटी वर्क जो है उनमें उनका हेल्प कर लेते हैं, एसोसिएट उनमें कर लेते हैं, एसोसिएशन कर लेते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 2 डेट इज द मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हम देखते हैं इनमें कैसा पाया जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट में हम देखते हैं जैसे हमने ऊपर ही लिखा कि ये एंजाइम जो होते हैं दे आर माइक्रो मॉलिक्यूलर MACRO माइक्रो मॉलिक्यूलर। ठीक, तो ये हम देखते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, तो एंजाइम जो होते हैं इनमें हम देखते हैं दे हैव वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट्स। ठीक, तो इनमें हम देखते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट्स। तो इनमें हम देखते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं ये वेरी होते हैं इनमें जो ये मॉलिक्यूलर वेट जो होता है डेट वेरीज VARIES वेरीज फ्रॉम 6000 फॉर बैक्टीरियल BACTERIAL बैक्टीरियल फेरिडॉक्सिन FERREDOXIN फेरिडॉक्सिन तो 46 lakh for pyruvate PURUVAT pyruvate dehydrogenase complex। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि जब हम मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं एंजाइम जो होते हैं मॉलिक्यूलर वेट ही तो जैसे हमने ऊपर ही लिखा ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। ठीक, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं इनमें हाई मॉलिक्यूलर वेट जो है वो पाए जाते
हैं। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो हम देखते हैं वो वेरी होता है, वो मुख्तलिफ होता है डेट में। अगर हम बैक्टीरियल फेरिडॉक्सिन को देखते हैं, ठीक, तो बैक्टीरियल फेरिडॉक्सिन जो होता है उसमें मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 6000 पाया जाता है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लेंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स जो है उसमें 46 लेग जो है उसमें हम देखते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो पाया जाता है। ठीक, तो ये हम देखते हैं जनरली, हम देखते हैं ये इनमें हम देखते हैं किसमें, ये मॉलिक्यूलर वेट्स में आ जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 3 जो है दैट इज द केमिकल एक्टिविटी। केमिकल एक्टिविटी, तो केमिकल एक्टिविटी में हम देखते हैं एंजाइम जो होते हैं वो हम देखते हैं दे डू नॉट स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम डू नॉट स्टार्ट a chemical reaction। तो हम देखते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन जो है उससे स्टार्ट नहीं करते, ठीक, लेकिन वो क्या करते हैं वो हम देखते हैं बट ओनली एक्सेलरेट, बट ओनली एक्सेलरेट, ACCELERAT, एक्सेलरेट। ठीक, तो हम देखते हैं उसकी स्पीड जो होते हैं केमिकल रिएक्शन जो उसको स्टार्ट नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं उसकी स्पीड जो होते हैं उसको हम देखते हैं उसको इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो होते हैं एंजाइम जो होते हैं दे ब्रेक ए लार्ज मॉलिक्यूल, ये हम देखते हैं ब्रेक ए लार्ज मॉलिक्यूल, break a large molecule into two smaller molecules। ठीक, तो हम देखते हैं कि ये जो होते हैं केमिकल एक्टिविटी में हम देखते हैं एंजाइम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसको स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक, लेकिन उसके हम देखते हैं बट ओनली एक्सेलरेट, वो उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसकी स्पीड जो होते हैं उसको इंक्रीज कर लेते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक, एंजाइम जो होते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनको वो ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में उनको चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 4 दैट इज द चेंजलेस फॉर्म, CHANGE, चेंजलेस फॉर्म, FORM फॉर्म। ठीक, तो चेंजलेस फॉर्म हम देखते हैं इनमें 4 प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती है। ठीक, तो हम देखते हैं एंजाइम जो होते हैं वो हम देखते हैं दे कंबाइन विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। एंजाइम जो होते हैं कंबाइन विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है उससे हम देखते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो उसके साथ कंबाइन होते हैं। ठीक, लेकिन हम देखते हैं ये एंजाइम जो होते हैं दे आर नॉट कंज्यूमर्ड, CONSUMED, दे आर नॉट कंज्यूमर्ड और चेंज्ड, CHANGED, चेंज्ड इन द रिएक्शन दे कैटालाइज। जिस रिएक्शन को वो कैटालाइज कर लेते हैं, ठीक, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ये एंजाइम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो कंबाइन होते हैं किसके साथ, वो हम देखते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो होता है उसके साथ कंबाइन होते हैं। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं वहाँ पे हम देखते हैं एंजाइम जो होते हैं दे आर नॉट कंज्यूमर आर चेंज्ड। ठीक, तो वो हम देखते हैं उस केमिकल रिएक्शन जहाँ पे वो उसकी कैटालाइजेशन करते हैं, ठीक, या कैटालाइज करते हैं जिस केमिकल रिएक्शन को, ठीक, तो वहाँ पे हम देखते हैं एंजाइम जो होते हैं उनको वहाँ पे कंज्यूम नहीं किया जाता है, ठीक, न उनको वहाँ पे चेंज कर दिया जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होते हैं, ठीक, नंबर 5 हम इसमें लिखते हैं डेट इज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। नंबर 5 डेट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम जो होते हैं ये हम देखते हैं ये एक रिएक्शन जो है उसकी रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, डेट में उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो होते हैं द एंजाइम कंट्रोलर रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। ठीक, तो एंजाइम कंट्रोलर रिएक्शन जो होते हैं, ठीक, रिएक्शंस आर
रिवर्सिबल, REVERSIBLE रिवर्सिबल। ठीक, तो हम देखते हैं कि ये वाले रिएक्शन जो होते हैं, ठीक, जहाँ पे हम देखते हैं एंजाइम जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक, तो वो वाले रिएक्शन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक, तो उनको रिवर्स किया जा सकता है। ठीक, तो एंजाइम जो होते हैं दे इफेक्ट ओनली द रेट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक, तो एंजाइम जो होते हैं दे इफेक्ट ओनली द रेट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक, तो एंजाइम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो सिर्फ असरअंदाज किसको कर लेते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनकी रेट जो होते हैं उसको हम देखते हैं उसको असरअंदाज कर लेते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं नॉट द डायरेक्शन। ठीक, तो डायरेक्शन जो होती है उस पर हम देखते हैं वो उस पर इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होते हैं एंजाइम जो होते हैं दे कैन एक्सेलरेट द रिएक्शन। ठीक, एक्सेलरेट द रिएक्शन, ये हम देखते हैं ये एक्सेलरेट कर डेट में स्पीड अप करते हैं, जो होती है फास्ट रिएक्शन करते हैं एक रिएक्शन में। ठीक, स्पीड जो होती है उसको फास्ट कर लेते हैं। ठीक, इन आइदर EITHER आइदर डायरेक्शन। ठीक, तो जो भी डायरेक्शन वहाँ पे होती है उसमें हम देखते हैं ये जो होती है एक्सेलरेट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं उसको हम देखते हैं उसको एक्सेलरेट करते हैं, डेट में उसके स्पीड जो होते हैं उसको इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 6 जो है डेट इज हाई एफिशिएंसी EFFICIENCY। तो एंजाइम जो होते हैं इनमें सिक्स्थ कैरेक्टर जो पाया जाता है डेट इज नोन एज उसको हाई एफिशिएंसी कहा जाता है। तो हाई एफिशिएंसी में हम देखते हैं कि मोस्ट एंजाइम जो होते हैं दे हैव हाई टर्न ओवर नंबर। तो एंजाइम जो होते हैं एंजाइमस हैव हाई टर्न टर्न ओवर नंबर। ठीक, तो हम देखते हैं ये जो होते हैं एंजाइम जो होते हैं इनमें हाई टर्न ओवर नंबर जो है वो पाया जाता है। ठीक, तो टर्न ओवर नंबर जो है डेट किसको कहा जाता है, तो टर्न ओवर नंबर ऑफ द एंजाइम जो है डेट रेफर्स, टर्न ओवर नंबर जो है डेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ molecules MOLECULA molecules of a substance number of molecules of a substance is acted upon by one molecule of enzyme per minute। ठीक, तो हम देखते हैं कि हाई एफिशिएंसी में हम देखते हैं एंजाइम जो होते हैं इनमें हाई टर्न ओवर नंबर पाया जाता है। तो हाई टर्न ओवर नंबर किसको कहा जाता है, डेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस एक्टेड अपॉन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ द एंजाइम पर मिनट। ठीक, तो पर मिनट में हम देखते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ द एंजाइम जो होता है वो हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं सबस्टेंस के, तो डेट रेफर्स टू द टर्न ओवर नंबर उसको कहा जाता है। ठीक, तो टर्न ओवर नंबर में हम देखते हैं कि टर्न ओवर नंबर जो होता है द हायर द टर्न ओवर नंबर द मोर द एफिशिएंट द एंजाइम इज। ठीक, तो जितना हम देखते हैं टर्न ओवर नंबर जो होता है हाई द टर्न टर्न ओवर नंबर, जितना हम देखते हैं टर्न ओवर नंबर जो होता है वो हाई पाया जाता है। ठीक, द मोर efficient the enzyme, the more efficient the enzyme is। ठीक, जितना हम देखते हैं एक एंजाइम जो होते हैं उसमें हम देखते हैं जितना उसका टर्न ओवर नंबर जो है वो हाई पाया जाता है। ठीक, तो उसी के हिसाब से हम देखते हैं वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो भी इतनी ही हाई पाई जाती है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 7 कैरेक्टर जो इसमें पाया जाता है डेट इज एक्शन स्पेसिफिसिटी SPECIFICITY
एक्शन स्पेसिफिसिटी इसको कहा जाता। तो एक्शन स्पेसिफिक आर, तो एंजाइम जो होते हैं वो हम देखते हैं दे आर स्पेसिफिक इन एक्शन। एंजाइम जो होते हैं दे आर स्पेसिफिक, SPECIFIC, स्पेसिफिक इन एक्शन। तो ये हम देखते हैं ये स्पेसिफिक इन एक्शन पाए जाते हैं। डेट में इनकी हम देखते हैं इनकी एक्शन जो होती है वो हम देखते हैं वो पर्टिकुलर पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि एक एंजाइम जो होती है मे कैटालाइज ओनली अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम में जो होती है मे कैटालाइज, CATALYSE, कैटालाइज द, तो ये जो होते एंजाइम जो होते दैट कैटालाइज द या कैटालाइज ओनली द पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम जो होते दे आर स्पेसिफिक इन एक्शन। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं एंजाइम जो होते दे मे कैटालाइज ओनली द पर्टिकुलर काइंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक, तो खास रिएक्शन जो होते हैं पर्टिकुलर रिएक्शन जो होते हैं उनमें हम देखते हैं पर्टिकुलर एंजाइम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो वहाँ पे एक्शन स्पेसिफिक होते हैं, डेट में उन पे वो एक्शन कर लेते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं आर में इवन एक्ट ऑन ए पर्टिकुलर सब्सटेंस ओनली। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 8 जो है डेट इज नोन एज, उसको कहते हैं टेम्परेचर सेंसिटिविटी। टेम्परेचर सेंसिटिविटी, SENSITIVITY। ठीक, तो टेम्परेचर सेंसिटिविटी जो होती है ये भी हम देखते हैं करेक्टर जो होता है ये हम देखते हैं ये एंजाइम्स का पाया जाता। तो एंजाइम जो होते हैं दे आर थर्मोलेबाइल। एंजाइम जो होते हैं एंजाइम्स आर THERMO थर्मोलेबाइल, LABILE। ठीक, तो एंजाइम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो थर्मोलेबाइल होते हैं। थर्मोलेबाइल का मतलब है डेट इज हीट सेंसिटिव। थर्मोलेबाइल का मतलब है डेट इज हीट सेंसिटिव, SENSITIVE। तो थर्मोलेबाइल का मतलब है डेट इज हीट सेंसिटिव। डेट एंजाइम जो होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं। तो डेट मीन दे फंक्शन बेस्ट एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो एंजाइम जो होते हैं वो हम देखते हैं फंक्शन बेस्ट एट द ऑप्टिमम, OPTIMUM, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक, तो ये हम देखते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है उस पे हम देखते हैं वो वहाँ पे बेस्ट फंक्शन कर लेते अपनी काम जो है वो हम देखते हैं वो अच्छे तरीके से वहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम्स, ENZYMES। तो ह्यूमन एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है डेट इज 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो हम देखते हैं कि ह्यूमन्स में जो भी एंजाइम्स पाए जाते हैं ह्यूमन एंजाइम जो होते हैं उनमें हम देखते हैं कि उनमें ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है डेट इज 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो उनमें ऑप्टिमम टेम्परेचर पाया जाता है। डेट में ये वो वाला टेम्परेचर होता है जिस पे हम देखते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो अपना काम जो हम ये भी कह सकते हैं कि बेस्ट फंक्शन वहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि एंजाइम एक्टिविटी जो होती है डेट डिक्रीजेस एंजाइम एक्टिविटी, ACTIVITY, एक्टिविटी डिक्रीजेस, DECREASES। ठीक, डिक्रीजेस विद डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज एज वेल एज इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक, तो हम देखते हैं एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो हम देखते हैं वो डिक्रीज होती है। ठीक, एंजाइम एक्टिविटी जो होती है डेट डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर एज वेल एज इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। ठीक, जितना हम टेम्परेचर उसको इंक्रीज कर लेते हैं एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक, जितना हम टेम्परेचर जो है उसको डिक्रीज कर लेते हैं ठीक, तो एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो हम देखते हैं वो डिक्रीज होती है। ठीक, तो ये हम देखते हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिविटी में आता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 9 जो है डेट इज नोन एज ए pH sensitivity, SENSITIVITY,
pH सेंसिटिविटी इसको कहा जाता है। तो एंजाइम जो होते हैं वो हम देखते हैं दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट एन ऑप्टिमम pH दैट इज 6 to 8। ठीक, तो इनमें हम देखते हैं मैक्सिमम MAXIMUM मैक्सिमम एक्टिविटी जो होती है वो कहाँ पे दिखाते हैं। डेट मीनस ये हम देखते हैं कि pH सेंसिटिविटी में हम देखते हैं एंजाइम जो होते हैं वो मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाते हैं। ठीक, तो वहाँ पे pH जो होता है डेट शुड बी 6 to 8। pH जो होता है 6 to 8 के दरमियान हम देखते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो दिखाते हैं। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि उनकी एक्टिविटी जो होती है डेट स्लोज विद द डिक्रीज एक्टिविटी स्लोज SLOWS स्लोज विद डिक्रीज DECREASE डिक्रीज एंड increase INCREA increase in pH। ठीक, तो हम देखते हैं कि एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो हम देखते हैं वो स्लो होती है, डेट में वो डिक्रीज होती है जब हम pH को डिक्रीज करते हैं। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं वो इंक्रीज होती है मैक्सिमम होती है। ठीक, तो डेट में pH जो होता है वो इंक्रीज होता है, pH सेंसिटिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है जब हम देखते हैं pH जो है उसको इंक्रीज किया जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 10 जो है डेट इज द टीम वर्क। तो एंजाइम जो होते हैं दे जनरली वर्क इन द टीम्स। ठीक, तो हम देखते हैं एंजाइम जो होते हैं वर्क जनरली GENERALLY जनरली इन टीम्स ठीक इन द सेल। तो सेल के अंदर हम देखते हैं कि ये जो होते हैं एंजाइम जो होते हैं वो हम देखते हैं जनरली वर्क इन द टीम्स इन द सेल। वो हम देखते हैं सेल के अंदर जो होते हैं वहाँ पे टीम वर्क वहाँ पे जो है वो वहाँ पे दिखाते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होते हैं द प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम जो होते हैं डेट इज कंट्रोलर। तो प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम जो होते हैं डेट इज कंट्रोलर बाय द एंजाइम डेट इज कंट्रोलर रिएक्शन सर्विंग एज अ सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि टीम वर्क जो होती है वो भी हम देखते हैं वो किन में पाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो हम देखते हैं वो एंजाइम्स का पाया जाता है। 11 जो है डेट इज द डिस्ट्रक्शन DESTRUCTION डिस्ट्रक्शन बाय पॉइजनस POISONS पॉइजनस। ठीक, तो एंजाइम जो होते हैं दे आर डिस्ट्रॉयड बाय पॉइजनस। ठीक, एंजाइम्स और डिस्ट्रॉयड DESTROYD डिस्ट्रॉयड बाय पॉइजनर। तो पॉइजनर जो होते हैं उनके जरिए हम देखते हैं एंजाइम जो होते हैं वो हम देखते हैं वो क्या होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो तबाह हो जाते हैं। ठीक, तो एग्जांपल जो है एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो डेट इज साइनाइड CYANID साइनाइड जो है। ठीक, एंड आयोडो एसिटिक एसिड ACETIC एसिटिक एसिड जो होता है। ठीक, तो आयोडो एसिटिक एसिड जो होता है और इसी तरीके से हम देखते हैं साइनाइड जो होता है दे आर पॉइजनस। ठीक, इन पॉइजनस की वजह से हम क्या देखते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो उनकी डिस्ट्रक्शन वो तबाह हो जाते हैं। ठीक, तो ये हम देखते हैं ये 11 जो है जो हमने यहाँ पे लिखे दीज आर द प्रॉपर्टीज। ठीक, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम। ठीक, और ये हम देखते हैं ये मोस्टली जो है ये हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आ जाता है। ठीक, तो हैव ए नाइस डे। Thanks. Wish you all the best.